देखिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं माननीय अदालत ने मुझे अनुमति दी, आई एम ग्रेटफुल दैट फॉर दैट। अपने समक्ष जो है अपने जो इन्वेस्टिगेशन स्टेटस रिपोर्ट को लेकर के जो तथ्य प्रकट करने की, तो उस समय एक पूरा उसमें लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। उस लाइव स्ट्रीमिंग को जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नियमों के विपरीत जो ऑनरेबल विधायक माननीय सुधीर शर्मा हैं, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि जो एमएलए की खरीद फरोख्त जो मैटर है उसमें उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसमें जो है वो प्रमुख मास्टरमाइंड जो है अभी तक डिटेक्ट हुए हैं। उन्होंने दुर्भावना से, मेरे प्रति दुर्भावना से और मेरी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करने के लिए और जनता को ये दर्शाने के लिए कि मेरा किस प्रकार से माननीय अदालत में जो है वो उन्होंने ऐसा दर्शाया और बहुत नेगेटिव तरीके से पिक्चर को पोर्ट्रे किया, वो सारा का सारा नहीं किया जा सकता था रूल्स के हिसाब से। और उस संबंध में मैंने कल एक पिटीशन दायर की है और माननीय अदालत से ये भी उसमें प्रेयर की है कि कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स के साथ साथ कॉपीराइट और इंफॉर्मेशन एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, जब इतनी बातें खुल गई हैं, देखिए, एक बहुत अनफॉर्चुनेट और दुखद घटना घटी और 10 मार्च को जैसे ही शिमला जिला पुलिस को पता लगा कि लेट श्री विमल नेगी जी मिसिंग हैं, जिला शिमला पुलिस ने तत्काल अपनी कार्रवाई की, परिवार के साथ सहयोग किया, परिवार ने भी पुलिस को सहयोग दिया और उन सभी संभावित जगहों को तलाशने का प्रयास किया जहां पर लेट श्री विमल नेगी जी के जाने की संभावना थी। इसी दिशा में हमें पता चला कि विमल नेगी जी आखिरी बार घुमारवी बस स्टैंड पर देखे गए और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। हमारे भरसक प्रयास करने के बाद 15 मार्च को हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में उन्होंने अपनी जो सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर थी वो स्वयं की और एडीजीपी सीआईडी को उस एसआईटी का मुखिया बनाया और उसके बाद जो दायित्व था तलाश करने का और उसके उपरांत जो भी कार्रवाई होनी थी वो उस एसआईटी 1 जो तलाश करने वाली एसआईटी थी उसके द्वारा की जानी थी। और 18 तारीख मार्च महीने में जब उनका शव बिलासपुर की गोविंद सागर झील में मिला तो जिला बिलासपुर की पुलिस एसआईटी का ये दायित्व था कि वो उचित कार्रवाई करती और जो शव विच्छेदन जिसे हम पोस्टमार्टम कहते हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट करते हैं, वो उन मानदंडों पर की जानी चाहिए थी जिन मानदंडों के अनुरूप इस तरह के जो गंभीर विषय होते हैं उस पर वो सही तरीके से खरी उतरे। इस एसआईटी ने क्या किया क्या नहीं किया उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हमने की है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन फाइल का विषय है। उन सब चीज़ों को तो अभी मैं ज़्यादा प्रकट नहीं करूँगा, लेकिन हमने एक सत्यता, प्रक्रिया, कानून और उसके दृष्टिगत इन्वेस्टिगेशन की है जिससे श्री विमल नेगी, जो लेट विमल नेगी जी, उनकी जो जिस प्रकार की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई उस सब की सच्चाई सबके सामने आए। हमारी हमेशा उस परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं रही हैं और जब एचपीपीसीएल के बाहर उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन रोष प्रकट किया था तो उस समय भी मैंने उनके परिवार को आश्वस्त किया था कि मैंने अपने 26 साल की जो मेरी पुलिस की प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी है उसके हिसाब अनुरूप मैं उस केस को इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा और करवाऊंगा। और उसी दिशा में हमने एक इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बहुत लंबी चौड़ी एक्सपीरियंस टीम बनाई और एक डिफाइंड कंटूर जो है उसका इन्वेस्टिगेशन का तय किया। उस इन्वेस्टिगेशन टीम ने जितने भी मानदंड इन्वेस्टिगेशन के हैं, जितने भी साक्ष्य चाहिए, वो सारे के साक्ष्य जो है पिछले 40-45 दिनों में एकत्र किए हैं, वो हमारी फाइल में मौजूद हैं। वही हमने अपनी स्टेटस रिपोर्ट, जो इंडिपेंडेंट स्टेटस रिपोर्ट है, समग्र रूप से माननीय अदालत के सामने रखी थी और माननीय अदालत की विजडम में जो फैसला है उसके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन मैं पूरे दायित्व के साथ ये कहता हूं कि हमने ईमानदारी के साथ सच्चाई की पता लगाने का प्रयास किया है और हम इस बात को स्वयं जानते हैं कि हमने कितनी ऑनेस्टी से और कितनी मेहनत से इस दिशा में जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो सिंगल हैंडेडली उठाए हैं और भरसक प्रयास किए हैं
और इस प्रकार के साक्ष्य एकत्र किए हैं जिससे कहा जा सकता है कि बिमल नेगी जी की मृत्यु में जो पॉजिटिव फैक्टर हैं, जो क्राइम है और जिस प्रकार की मनोस्थिति उनके अंदर पैदा की गई और जिस प्रकार का व्यवहार उनके साथ किया गया, वो सारा के सारा इस प्रकार का था कि वो एक साधारण, जिसको कहते हैं कि सिंपल कंडीशन में इम्प्रॉपर अनकॉल्ड बिहेवियर था और कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार की परिस्थिति में प्रोपेल हो सकता है इस प्रकार का कदम उठाने के लिए। लेकिन यही इन्वेस्टिगेशन का एक कंटूर नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के और भी बहुत सारे पहलू हैं जिसमें कि क्राइम के और फैक्टर्स जो परिवार ने प्रकट किए थे कि उनकी हत्या भी हो सकती है, उनको पानी में फेंका भी जा सकता है, उनके साथ इस और भी कई प्रकार के अपराध हो सकते हैं। तो लेट श्री बिमल नेगी जी के परिप्रेक्ष्य में हमारी टीम उन सभी चीजों पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और माननीय अदालत के आने के बाद कल हमने उस इन्वेस्टिगेशन कार्य को अभी रोका है और आगे की जो रणनीति है उस दिशा में हम अभी अपना जो है वो सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए, एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर के लिए ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल चैनल भी होता है और साथ साथ में एक दायित्व भी होता है जिसमें हमको सिद्ध करना होता है कि उस प्रोफेशनल चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया और अपने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अच्छी प्रकार से निभाया। उसी जो आप ये दलील दे रहे हैं, उन्हीं सारी दलीलों को तो अदालत ने खारिज किया है और बहुत सारे सवाल इस पर उठाए गए कि जो उन्होंने बिंदुवाद कहा आपकी जांच को लेकर और जो डीजी